अमर शहीद केशरदेव पुत्र सुरजाराम जी, गांव खुड्डी, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू। इनकी वीडियो एक पहले भी आई हुई है। ये वो शहीद है, वो भारत माँ के लाल है जिन्होंने 1972 की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हमारी लड़ाई हुई थी, उस समय अपना लहू बहाकर हमें सुरक्षित किया था। आज जो हम भारत देख रहे हैं, हमारा हंसता खेलता भारत, ये उन्हीं वीर गाथाओं के बलिदान का प्रतीक है। शहीद केशरदेव जी गांव खुडी के रहने वाले थे। उनके बारे में हम बताते हैं। वो 9 राजपुताना राइफल में जो भारतीय आर्मी में थे और 9 जून 1972 को वो शहीद हो गए। केशरदेव जी की शहीद होने के बाद उनके परिवार पर दुखों का एक पहाड़ टूट गया। भगवान ने ऐसी स्थिति में उसके परिवार को ले उनकी धर्मपत्नी सुगना देवी, जिनकी 3 बेटियां थी। और दोस्तों, जब केशरदेव जी भारत माँ के लिए शहीद हुए, जब उनकी सबसे छोटी बेटी गीता सिर्फ 10 महीने की थी, बड़ी बेटी 7 साल की, बीच की बेटी 5 साल की और सबसे छोटी बेटी 10 महीने की। ये केशरदेव जी की सबसे बड़ी बेटी है। इनका नाम भवरी देवी है। ये उनके बीच वाली बेटी है जिनका नाम छोटू है, और ये उनकी सबसे छोटी बेटी गीता है। हम आज इनके ससुराल में आए हैं इनसे मिलने के लिए। आज इनका पूरा परिवार है। हमने जब इन माँओं से बात किया तो इन्होंने अपने बच्चों की भी शादी कर दी है। लेकिन आज हम एक अमर शहीद की बात नहीं करेंगे। आज हम एक भारत की स्त्री की बात करेंगे, एक माँ की बात करेंगे। 9 जून 1972 को शहीद हुए और अपने परिवार को, अपनी पत्नी को अकेला छोड़ गए। उनसे किया हुआ वादा उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं भारत का हर सिपाही अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने गांव को भारत माता से पीछे रखता है। वो अपने परिवार का वादा तोड़ देता है, लेकिन भारत माता से दिया हुआ वादा वो कभी नहीं तोड़ता। केशरदेव जी के शहीद होने के बाद सुगना देवी जी बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चलाने के स्थिति में आ गई। उनको 2 से 3 साल तो समझ नहीं आया कि मैं मेरे परिवार को कैसे आगे बढ़ाऊं, क्योंकि उनका कोई बेटा भी नहीं था। 3 बेटियों के साथ जीवन जीना बड़ा कठोर होता है। लेकिन भारत की वो माँ, भारत की वो देवी, जिसने ना तो दूसरी शादी की और ना अपना गांव छोड़ा, उसी गांव में अपनी 3 बेटियों को लेके वो रही और अपनी बेटियों को पाल पोस कर उनकी शादी की। ऐसी पता नहीं कितनी हमारी भारत की माँ है। आज मैं नहीं बल्कि पूरा भारत देश माँ सुगना देवी को और इन तीनों माँओं को सैल्यूट करते हैं। आप जो इनको देख रहे हैं, ये माँ छोटू की बेटी है और ये माँ भवरी की बेटी है, और ये इन बेटियों के भी बेटे हैं। यानी केशरदेव जी की 3 से 4 पीढ़ी अब चल चुकी है। छोटे बच्चों को शायद पता नहीं होगा, और हमारी माँ गीता ने अपने पिता का चेहरा भी अभी याद नहीं होगा। लेकिन जब हम जैसे भारतीय उस महान हस्ती की गाथा गाएंगे तो ये अपने आप को गर्व महसूस करेंगे। ये उस महान वीरगति को प्राप्त करने वाले हमारे भारतीय शेरों के बेटे हैं, उन शेरों के वंशज हैं जिन्होंने भारत माँ की रक्षा करते करते सब कुछ त्याग दिया और अपना बलिदान दे दिया। ऐसे परिवारों को हम सैल्यूट करते हैं। हमने केशरदेव जी के जो जन्म स्थान है वहाँ की भी पावन मिट्टी ले ली थी और हम उसको इंडिया गेट पे समर्पित करके आएंगे। ये हर बार झुका है, हर बार झुकेगा। उनकी शहादत में जो शहीद हुए हैं मेरे वतन की हिफाजत में। फौजी का एक आखिरी संदेश, सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस तो भेज देना यारो मुझे मेरी बूढ़ी माँ के पास।
बड़ा शौक था उसे कि मैं घोड़ी चढ़ूं, डम डम ढोल बजे। तो ऐसा ही करना यारो, मुझे घोड़ी पर ले जाना, पूरा गांव घुमाना, डम डम ढोल बजाना। मेरी माँ से मिलकर कहना कि बेटा दूल्हा बनकर आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है। मेरे पिताजी पुराने फौजी, बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा कर आना या फिर तिरंगे में लिपट कर आना। कह देना उनसे कि मैंने उनकी बात रख ली है, दुश्मनों को पीठ ना दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई, उससे कहना कि मेरा वादा निभाएगा। मैं शरत से कह के आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहन, उससे कहना कि याद था उसका तोहफा, पर राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी वहां जरूर ठहरना, क्योंकि वही तो रहती है जिसके साथ जीने और मरने का वादा किया था। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया, भारत माँ के वादे के लिए उसका वादा छूट गया। बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है।